अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 17 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मारिया नीचे आती है और आकर अम्मा भी को कहती है कि ये देखे मेरा ड्रेस किसी ने ख़राब कर दिया है। मुझे तो अपने बेटे की टेंशन हो रही थी, वो भी वहीं पे था। इतनी देर में राशिदा बोलती है कि ये सब कुछ हुसन आरा का ही काम हो सकता है। तो जहाँ आरा की उसके साथ बहस हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता, और साथ ही कहती है कि मैं इसके साथ जाऊँगी भी नहीं। लेकिन अम्मा भी उसे समझाती है और कहती है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं झगड़ा करते, अब तुम लोग समझने बनने वाली हो, चले गले मिलो और दोनों जाओ ब्यूटी पार्लर, मैं खुद ही सब मामला देख लूँगी। इतनी देर में वो अजीम को भी फ़ोन करती हैं और कहती है कि तुम्हें घर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम अपने सारे काम ख़त्म करो। यहाँ पर जैसे ही कासिम जाता है सोनी के घर वालों को कहने कि आप लोग हमारे साथ ही कोस्टर में चले जाना, तो उसकी अम्मी कहती है कि हाँ ठीक है, वैसे भी हम क्यों किराया खर्चेंगे। इतनी देर में राना भी आ जाता है। वो बताता है कि उसकी अम्मी का ऑपरेशन था, शुक्र है ठीक ठाक से हो गया है। हाशिम भाई की शादी नहीं मैं मिस करना चाहता था, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हाशिम भी सबके साथ नमाज अदा करने जाता है, तो सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर जब सब तैयार होकर आ जाते हैं तो जहाँ आरा कहती है कि भाई ब्यूटी पार्लर में तो बहुत टाइम लग जाता है। इतनी देर में जैसे ही देखता है शमीम, तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वहाँ पर कासिम भी बैठा होता है, वो फ़ौरन उन्हें छेड़ने लग जाता है कि आप लोगों ने तैयार होकर नहीं आना। इस बात पे उसकी अम्मी कहती है कि मेरे से मार खा लोगे। यहाँ पर साबिर बेचारा बहुत ज़्यादा बच्चा बना होता है, वो अम्मा भी के पास आता है और कहता है कि आज तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपका पहले वो छोटा सा बेटा हूँ। अम्मा भी कहती है कि ज़ाहिर बात है, बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना, और बस तुम टेंशन ना लो। यहाँ पर जैसे ही शमीम तैयार होकर आता है तो वो कहता है कि लड़कों को तो देखो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, 1 मिनट में तैयार हो जाता है, औरतों को ही इतना ज़्यादा वक्त लगता है। यहाँ पर जहारा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी होती है। वो कहती है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। इतनी देर में हाशिम भी आ जाता है और राशिदा और साबिर भी। तो वो कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी शमीम कहता है कि मैं भी इसे यही समझा रहा हूँ। इतनी देर में हाशिम आता और कहता है कि मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा महाजिबीन का, और आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतनी देर में शमीम कहता है कि हमें अंदाज़ा है, बस मैं तुम्हें अपनी जान का टुकड़ा दे रहा हूँ, ये बात का अंदाज़ा रखना। दूसरी तरफ राशिदा भी बोल उठती है कि आप लोग को महाजिबीन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे वो आपकी बेटी है ऐसे ही हमारी बेटी बन के रहेगी। यहाँ पर महाजिबीन भी तैयार हो रही होती है और वो अपने सारे अरमान पूरे करती है कि मैं दुल्हन बन के रेड लिपस्टिक ही लगाऊंगी। भी वो तैयार हो रही होती है। कितनी देर में वहाँ पर हाशिम भी आ जाता है। महानूर उसे पैसे लिखती है कि जब तक पैसे नहीं दोगे मैं महाजिबीन का मुंह नहीं देखने दूंगी। इतनी देर में हाशिम उसे पैसे दे देता है। दूसरी तरफ महाजिबीन हाशिम को कहती है कि तुम्हें ज़रा भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, ऐसे मुझे देखने आ गए हो, शादी हो के फिर देखना ही था ना। हाशिम कहता है कि ज़ाहिर बात है वाकई मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, इसीलिए फ़ौरन तुम्हें देखने के लिए आ गया। यहाँ पर अब्बा मियाँ भी तारीफ़ करते हैं कि आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मा मियाँ कहती कि क्या कर रहे हो। थोड़ी देर में वहाँ पर राशिदा आती है और कहती कि हुसन आरा को मैंने कहा भी था फूलों की ट्रे सजा दो, लेकिन उसने वो तक काम नहीं किया, पता नहीं कहाँ फिरती रहती है। अम्मा भी कहती है कि अच्छा ठीक है तुम परेशान ना हो। साथ ही वो कासिम को कहती है कि कितनी देर है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। कासिम कहता है कि अभी मैं कपड़े लेकर आया हूँ, मैं नहाना है, कपड़े वगैरह प्रेस करने, बाल बनानी, तो मुझे आने में थोड़ी सी टाइम लग जाएगा। अब्बा ये कहते हैं कि मैं हॉल में जा रहा हूँ, तुम सब भी बस जल्दी से तैयार हो और टाइम से ही आ जाना, क्योंकि मेहमान टाइम से आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हाशिम अपने अब्बू के साथ जाता है और कहता है कि मैं बचपन की यादें फिर से ताज़ा करना चाहता हूँ, जैसे आप मुझे बचपन में खाना खिलाते थे वैसे ही खिलाएं। जा ही रहे होते हैं दोनों रेस्टोरेंट में कि वहाँ से आगे से डाकू आते हैं और डाकू उनके आगे पिस्टल रख देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी है निकाल दो। साबिर कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और वो उन दोनों को गोली मार के चले जाते हैं। वहीं पर अयान भी होता है, वो उन्हें इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ माजिबीन के पास उसके पेरेंट्स आते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माजिबीन कहती है कि हाँ मुझे पता है, आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। यहाँ पर जैसे ही राशिदा लेके जा रही थी फूलों की ट्रे, उसके हाथ से गिर जाती है, तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि इमाम ज़ामन भी गिर गया है, मेरा दिल तो सुबह से ही घबरा रहा था। लेकिन जहाँ आती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम क्यों इतना सोच रही हो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अयान बुज़र परेशान होता है, वो फ़ौरन कासिम को फ़ोन करता है। जैसे ही कासिम को पता लगता है कि वो हॉस्पिटल है, उसके अब्बू और भाई, वो फ़ौरन उठ के चला जाता है और जाकर कहता है कि क्या हुआ है। तभी अयान बताता है कि उनके दिल के पास गोली लगी है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हुसन आरा कहती है
आकर के जहारा क्या कर रही हो? तो जहारा कहती कि कुछ भी नहीं, बस जाने की तैयारी। राशिदा कहती कि मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है। इतनी देर में मानूर भी आ जाती है और कहती है कि अभी तक क्यों नहीं आए हैं सब, हम लोगों ने हाल भी तो जाना है ना। राशिदा कहती वही तो मैं सोच रही हूँ। यहाँ पर पुलिस आती है और अयान से आकर सारा बयान वगैरह लेती है। इतनी देर में शमीम भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वह अयान का शुक्रिया अदा करता है। सब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि अब क्या बनेगा। अजीम और कासिम बहुत परेशान होते हैं। शमीम उन्हें हौसला देता है और साथ ही कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर अम्मा बीबी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। इतनी देर में अब्बा मियाँ भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं कब से हाल में इंतज़ार कर रहा था लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे घर पर आना पड़ा। जब वो आ जाते हैं तो पूछते हैं कि किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, तो मैं कब से सोच रहा था कि क्या करेंगे। तभी वो कहते हैं जाओ नीचे। डॉक्टर से जब पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है कि अभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर सब घर वाले परेशान होते हैं कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं है। हुसैनारा कहती है कि मेरे ख्याल से ब्यूटी पार्लर में गए होंगे सारे आदमी अपना मेकअप करवाने। इतनी देर में कासिम एम्बुलेंस के साथ आ जाता है और उसका मुँह बनाता है। राशिदा फ़ौरन जाती है और कहती है कि तुम्हारे अब्बा और भाई कहाँ पर है। कासिम रो रहा होता है और कहता है कि भाई को ही लेकर आया। और एम्बुलेंस का मुँह देखकर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कैसे लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।